फिर ठीक है। यस सर। हाँ, एक बार मैं ना रिमाइंडर कर दूं। स्क्रीन शो हो रहा है क्या आपको? यस सर। एक बार आप बताओगे स्क्रीन शो हो रहा है आपको? यस सर। एक मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ नया मत ट्राई करना, बस पेपर देख लो क्या है कैसे है, ठीक है। ये बताओ क्या करोगे इसका? क्या सर वो करोगे इसका बताओ? इक्वेशन लिख के उसके अंदर डिसोसिएशन वाली वो टर्म्स लिख देंगे, वो फिर इक्वेट कर देंगे। देखो, mx3 है ना, तोड़ोगे तो क्या होगा? m+3x होगा। यस सर। बोलो, कुछ ऐसे ही होगा ना। यस सर। n की वैल्यू आएगी 4, और आपको पता है i इक्वल टू क्या होता है? 1 + n - 1 अल्फा। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है ना। यस सर। n-1 अल्फा इक्वल टू क्या होगा? i-1। तो अल्फा इक्वल टू i-1 और n-1, कुछ ऐसे ही होगा ना। यस सर। बताओ, ऐसे ही होगा। तो सिंपल सी बात, i की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 दिया हुआ है, -1 कर लो। n की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है, और -1 कर लो। क्या 1/3 आ जाएगा क्या? 0.33 के आसपास आएगा लगभग। कौन सा आंसर होगा? सी वाला सी करेक्ट होगा ऑप्शन। ना। यस सर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डायरेक्टली दिया हुआ, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? दीपक, मेरी आवाज आ रही है? दीपक, देखो, यह तो रहा एसोसिएशन का, लेकिन आपके साथ डिसोसिएशन का भी पूछ सकता है। डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/n होता है वहां पे। समझे वरुण? यस सर। हाँ, सर ये मैं इक्वेशन से करता पूरा एसोसिएशन डेरिवेशन टाइप, डिसोसिएशन। उससे हो जाता ना। वो जो इक्विलिब्रियम क्या? में जो इक्वेशंस लिखते हैं, जो इक्विलिब्रियम में इक्वेशंस लिखते हैं 1 - अल्फा ऐसे ऐसे करके, उससे ही होता ना ये हाँ, डेरिवेशन टाइप। उससे नहीं है। ये आपने वो पढ़ा है क्या, क्या बोलते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यस सर। वांट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है ना। यस सर। तो वहां से आया ये। यस सर। ओके सर। अगर इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस तरीके का कुछ दिया होता, तब जाके आप वहां से निकालते ना। यस सर। जस्ट 10 सेकंड रुकना, 10 सेकंड। सर प्रगति। क्या चीज? क्या बोलिए ये? वो नाम बता के गए थे अपना, प्रगति। हाँ, प्रगति, प्रगति। चलो जरा ये बता ना। ये बताओ क्या होगा? सर 12 आंसर है। क्या? 12 आंसर है, 12। कैसे किए? कैसे किए हो ये सर बताओ, ये कैसे किए? CO2 के, वो CO2 का मोलर मास से डिवाइड करा, मोल्स आ गए। जितने मोल्स हाँ, CO2 के उतने ही कार्बन के मोल्स, उससे कार्बन का वेट आ गया था।
और डिवाइड कर दिया गिवन वेट से, वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। देखो इस तरीके का कभी भी कुछ भी आए ना, देखो कभी भी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। जिसका पूछे ना उसको आप ऊपर रख लेना, जिसका पूछे आप उसको कहाँ रख लेना, ऊपर रख लेना, और नीचे क्या रखना, टोटल। टोटल। और परसेंटेज पूछे तो आप 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब सबसे पहली बात, हमें कार्बन का पूछ रहा है ना, और हमारे पास क्या यस दिया सर। हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल क्या है, कार्बन है, कार्बन। और 2 मोल क्या है, O2 ऑक्सीजन ओ है। कुछ ऐसा ही ऑक्सीजन। है ना। यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर हम CO2 का मोल निकालेंगे तो ध्यान से देखना आप, हमारे पास क्या होगा, 220 मिलीग्राम है ना, तो हम 10⁻³ और ग्राम कर देते हैं, ठीक है। और यस डिवाइड सर। बाई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44 होता है ना, 44। ये 5 बार में चला जाएगा। तो क्या इसका मोल निकल गया, क्या बताओ, यस सर। मोल निकल गया। अब ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मोल निकाल लिया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लिया तो इतने, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होता है, बोलो, तो यस इतना ही सर। मोल कार्बन होगा। यस सर। तो इतना मोल कार्बन होगा, कितने मोल कार्बन का वेट कितना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। यह क्या हो गया, कार्बन का वेट। ग्राम होगा। अब बताओ कार्बन का वेट हो गया, जिसका पूछा है तो ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या कर लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। 500। टोटल यस में सर। हमारे पास 500 10⁻³ 3। ताकि ये किसमें यस कन्वर्ट हो सर। जाए, ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यस अब सर। इसके बाद हमारे पास क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे यह कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इससे यह 12 12 आ टाइम्स में तो जाएगा। 12% आ जाएगा। क्लियर यस है क्या, सर। यस सर। कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। चलो एक बार जरा इसका बताओ, सस्ता क्वेश्चन है ये। टू ए एंड बी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट प्रगति ऑप्शन ए मेरी एंड आवाज बी। आ रही है, प्रगति मेरी आवाज आ रही है क्या। नेटवर्क, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो कारबिल एमीन टेस्ट बच्चों ने, मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, केवल और केवल 1 डिग्री एमीन देता है, ठीक है। कौन देता है, 1 डिग्री एमीन। अगर ए ऑप्शन देखोगे तो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर 3 डिग्री है। 1 देखो डिग्री। अगर एक नाइट्रोजन से एक आर ग्रुप होगा तो 1 डिग्री होगा, अगर 2 आर ग्रुप होगा तो 2 डिग्री होगा, और 3 आर ग्रुप होगा तो 3 डिग्री होगा। तो पहला वाला तो देखो, एक नाइट्रोजन से एक ही आर ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री है। दूसरा वाला देखो, एक नाइट्रोजन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है ना, यस सर, ये भी 1 डिग्री, ए एंड यह बी भी वन ओनली। डिग्री है। लेकिन थर्ड वाले में अगर देखोगे, एक 2 नाइट्रोजन डिग्री। से 2 आर ग्रुप जुड़ा है, दिख रहा है क्या, यस सर। ये क्या होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री। और ये डी 3 वाले में डिग्री। देखो आर ग्रुप जुड़े हैं, 3 डिग्री। 3 R डिग्री, यानी कि 3 डिग्री है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सी और डी नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, ए एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है यस सर। कॉन्सेप्ट आप लोग को, यस सर। क्लियर। चलो ये बता दो, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका। सोच के बताओ कंप्लीट। बताओ, कुछ आइडिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, अगर मान लेते कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3
CH3OH ले लेते हैं, ठीक है। तो पता है क्या, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। तो अल्कोहल क्या होता है बताओ, एसिडिक। एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें डाल दे सोडियम, तो क्या करता है, सोडियम होता है ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH3ONA बना लेगा क्या, और एक हाइड्रोजन इसको निकाल लेगा, तो यही क्या हो जाता है, हाफ H2 हो जाता है। तो जिसकी वजह से पता है क्या, जो सोडियम होता है ना, उसका अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस H2। निकालता है, ठीक है। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि यह एसिडिक इन नेचर है। आप बताओ क्यों नहीं यह सोडियम इस कार्बन वाले का हाइड्रोजन निकाल दिया है, क्योंकि जो कार्बन वाले का हाइड्रोजन है ना, वह एसिडिक नहीं है, वह आसानी से नहीं निकल सकता। कौन है जो आसानी से निकल सकता है, ऑक्सीजन वाले का। क्लियर है क्या, यस सर, ये सुबह के है ना, सुबह वाली शिफ्ट के? सुबह वाले शिफ्ट के ही है। ये इवनिंग के भी आ गए ना वैसे? इवनिंग के अभी मुझे मिले नहीं है पूरे। सर इनका था शायद, इनका इवनिंग ही था। क्या, इनका इवनिंग ही था जो दूसरे क्लास में है। दूसरे क्लास में है मतलब, मतलब ये प्रगति, प्रगति का शायद इवनिंग ही है ना? प्रगति मेरी आवाज आ रही है। इनका आज ही था, इवनिंग ही होगा। अच्छा, पता नहीं, चलो ये बताओ सोच के। यस सर, थर्ड ऑप्शन, बोथ करेक्ट। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपके पास क्या आएगा बताओ, C6H12O6, एक आएगा ग्लूकोज और दूसरा क्या आएगा, फ्रक्टोज। बताओ, फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डी फ्रक्टोस होता है, ठीक है, और यह क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव, जो बीटा होगा वो नेगेटिव। तो जाहिर सी बात, इसमें दोनों का दोनों क्या कर दिया, डेक्सट्रोज दे दिया है, यानी कि अल्फा वाला दे दिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट देखो, बोला कि सुगर इज एन इन्वर्टेड शुगर, बिल्कुल इन्वर्टेड शुगर है, क्योंकि यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या, यस सर। तो इस हिसाब से हमारे पास जो स्टेटमेंट थर्ड है ना, वो क्या है, करेक्ट है। डन। सर अभी आप कह रहे थे फर्स्ट गलत है। सर क्या, फर्स्ट सही है, गलत है? फर्स्ट गलत है ना, फर्स्ट सही है। सॉरी फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट हमारे पास क्या है, गलत है। फर्स्ट हमारे पास गलत है, ये वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है, ओके सर। बी वाला करेक्ट है। चलो एक बार जरा ये बताना, बताओ जरा इसका। सर सी ऑप्शन। बाकी प्रगति आप बताओ। देखो इसमें बोल रहा है ना कि इस टाइप का बेंजीन हमारे पास बनना चाहिए, ध्यान से देखो, दिख रहा है। यस सर। अब देखो पहला ऑप्शन देख लो,
NH2 और यहाँ पे क्या है NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड बनेगा क्या? यस सर। N2Cl N2 और Cl कुछ ऐसे बन गया। अब यस इसके बाद सर। क्या दिया हुआ हमारे पास H3PO2 दिया हुआ है। अब बताओ ये H3PO2 क्या करेगा? सर बेंजीन बना देगा। बेंजीन बना देगा। इसका जो एक हाइड्रोजन है ना, इसका एक हाइड्रोजन यह जाके यहाँ पे जाएगा, इसको हटा देगा, तो यह कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। लेकिन क्या मेरा यह वाला डी वाला मिला है क्या? नो सर। नहीं मिला है। अभी इसमें एक और चीज है, ध्यान से देखना, कुछ इस टाइप का एल्कोहल है C2H5O और D, यह कुछ नहीं कर पाएगा, इसका निकाल नहीं पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यस इससे सर। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? यस सर, थर्ड से बन जाएगा सी से, है ना। अब देखो बी वाले में, देखो बी वाले में भी जो पहले स्टेप है ना, वहां से क्या बन जाएगा, पहले स्टेप से बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड। यस सर। और देखो बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड में अगर यह अल्कोहल डालोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्कोहल नहीं कुछ करता है। लेकिन ये वाला काम कर जाएगा, फिर से ये क्या करेगा, अपना H लाके वहां पे बेंजीन चिपका बना देगा, देगा। तो फिर से तो बेंजीन ही बनेगा ना। यस सर। बिल्कुल। लेकिन तीसरे वाले में बताओ सबसे पहले क्या बनेगा? सर अनिलिन। बिल्कुल। अगर हमारे पास NO2 है ना, तो इसका रिडक्शन होकर क्या बना लेता है, अगर ये वाला NH2। पड़ेगा तो FeCl3 या फिर FeHCl या फिर SnHCl, ये कुछ भी पड़े तो क्या बना देगा, उसका रिडक्शन करा देगा और क्या बना लेगा, NH2। और फिर से ये डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड। बोलो। यस सर। अब इसके बाद देखो बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड बना दिया ना, तो फिर से अब इसमें क्या दिया हुआ है, अभी हमने क्या था, H3PO2 था ना, इसमें क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो, D3PO2 दिया हुआ है, तो H की जगह D दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां से D निकल के जाएगा, इसको हटा देगा। ये थर्ड वाला ही तो ऑप्शन होगा ना। यस सर। क्लियर है? एक बार जरा ये देखना, सर सी ऑप्शन CR की होती है ना। अब ये बताओ लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब है? सर तो डेटा बेस्ड है ना, या फिर डेटाबेस तो डेंसिटी से हो जाएगा। सर शायद ये डेटा बेस्ड है उस वाला एनसीईआरटी में जो टेबल है। इसमें देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 4s1 और 3d5। आयरन की बात करें तो क्या होगा, 4s2 और 3d6। कोबाल्ट की बात करें तो 4s2 और 3d7। और निकिल की बात करें तो 4s2 और 3d8। तो आपने क्या बोला अभी? नहीं मैंने कुछ नहीं, सर गलत हो गया। सर वैसे डेटा लिखा नहीं है ना, शायद ये डेटा बेस्ड लग रहा था मुझे, बट ये डेटा तो है ही नहीं एनसीईआरटी में। ये ऐसा कुछ डेटा नहीं है इसमें। तो सर कैसे हो गए? क्या सोचा था आपने, मतलब कैसे सर करोगे? मुझे लग रहा था ये डेटा बेस्ड है, एनसीईआरटी में जो टेबल्स है ना उसमें से है ये। एनसीईआरटी में ऐसा कोई टेबल तो नहीं है मुझे लग रहा एटमाइजेशन का नहीं है उसमें, और का है, और सब है वैल्यूज। है। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एटमाइजेशन का एक ग्राफ बना होगा, ऐसे कुछ करके ग्राफ एक बना होगा, देखिए हो क्या, तो इसमें सर ये होता है मेल्टिंग पॉइंट वगैरह का देखा है, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखा है। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो वह क्या होगा, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होगा।
अब सिंपल सी बात देखो, ये हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है जरा बताना यहाँ पे। सर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे थोड़ा सा वो है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। मतलब वैसे तो किसी पेपर अभी आया नहीं तो पता नहीं चला होगा, वह जनरली डी ऑर्बिटल में पूछ रहा है। डी सर ऑर्बिटल सी में आर है सर, क्या वैल्यू लिखी है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है वैल्यू? इन सब की वैल्यू लिखी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, इन डी ब्लॉक की। तो उसमें एम एन की सबसे कम है, फिर सी आर की है। एम एम एन की सबसे कम है, फिर सी आर की सबसे कम है। ये मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स है। नहीं कंप्लीट सर, ये सर पूछते हैं सर, ये डेटाबेस पूछ रहे हैं सर। केबी की वैल्यू पूछी थी कल, अच्छा कल केबी की। परसों। यस सर, पूछा था बेंजीन और उसमें वाटर में से किसकी केबी की वैल्यू ज्यादा है। इसकी 1.86, इसकी 5.12। सर केबी की वैल्यू याद करनी थी ये भी। मतलब कि ना मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में ज्यादातर अगर क्वेश्चंस देखोगे ना तो बेंजीन और वाटर पे ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सर एक उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से वो क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी का ऑर्डर है ना, एक टेबल है उसमें 4-5 कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखी है, उससे भी पूछ लिया इन्होंने। हाँ तो अब कभी सर कभी अब ये वैल्यूज वाला है, ये भी ऐसे ही एनसीईआरटी में डेटा है बहुत सारा, उसके अंदर देखो से पूछ लिया। उसको पूछना एनसीईआरटी से ही है, उसको सर फिर पूछना भी सर, एनसीईआरटी से है। ये अब सर ये भेजो सर, बताओ, टेबल कितनी खतरनाक है सर, ये देखो। अब ये बताओ कि अगर आपके पास गिन चुन के अगर 10 पेज के अगर आपके पास चैप्टर हो और 10 सेट उसमें से पेपर बनाना हो, 10 सेट क्या 20 सेट पेपर बन जा रहे हैं ना एक साल में। तो सर फिर भी केबी की वैल्यू तो सब मना करते हैं। नहीं तो केबी अब की आप वैल्यू जान लो याद कि अब करने का मना करा अब था जान सर लो कि मैंने। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ना तो आपको याद हो जाता खुद ही। देखो मुझे याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। सर अगर ये आप देखो, ये इस टेबल में से पूछा है, मैंने एक फोटो भेजी है, इस टेबल में से पूछा है इन्होंने, बताओ। पूछेगा सर वो। ये बताओ सर, इसमें कैसे कोई बता देगा इतना खतरनाक? ये एक बार मतलब थोड़ा सा नंबर आने के लिए देखो कुछ भी कर रहे हैं सर ये। मान के चलो ना, बहुत कम लोग का सही होगा फिर ये वाला, क्योंकि डाटा किसी को नहीं याद होगा। मुझे सीआर ही बोला था मैंने गलत तुक्का लग गया सही। बताओ ये वाला बताओ। ये वाला बताओ क्या होगा। सर 3, डी ऑप्शन। कैसे की हो ये? सर ग्राउंड स्टेट से और सेकंड की वो निकाल लिया, देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब 2 और सेकंड एक्साइटेड का मतलब 3, कुछ यही होगा 3 ना। ये सेकंड एक्साइटेड पूछा है। आप ये बताओ En बराबर क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर जेड बाय एन स्क्वायर स्क्वायर। बाई एन स्क्वायर ईवी, कुछ यही होता है ना। यस सर। यही होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे E3 कर लेते हैं -E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं N3, N3 का मतलब 9 -13.6 जेड स्क्वायर बाई और N1 का मतलब 1, कुछ ऐसे कर 1। सकते हैं क्या। यस सर। अब हमने क्या किया, -13.6 को क्या कर लिया हमने, जेड स्क्वायर को कॉमन कर लिया, तो 1/9 -1/1 आएगा क्या। यस सर। या फिर अगर इसको अंदर भेज दोगे तो क्या आएगा, 1 -1/9 आएगा क्या। यस या फिर सर। क्या आ जाएगा हमारे पास 8/9 आ जाएगा, और यहाँ पे 13.6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जेड स्क्वायर है ही, दूसरे साइड क्या है हमारे पास, डिफरेंस कितने का है 808.8 है ना।
यस सर। बताओ। अब ये बताओ जब कुछ ऐसे है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा लगभग? 13 8 है 104 और 6 8 है 48, ये लगभग कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। और 8 से 8 कट जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 9 हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? यस 3 आ सर, जाएगा। D3। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये बताओ जरा। कैसे? कॉपी। नहीं हो रहा है क्या? सर थोड़ा सा बता दो, ये वाले थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। देखो, सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक है जिसका पीएच क्या है? 1 है। ये बताओ जब पीएच 1 है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 10 पे पावर -1 होगा क्या? यस सर। अरे माइनस लाख H प्लस की हाँ ऐसे होगा। अब ये बोल रहा है कि इसमें पानी डाला गया, और पानी डालने पे जितना पहले पानी था उसके बराबर वॉल्यूम फिर से पानी डाला गया। मान लो 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर और डाल दिया गया। समझ रहा है क्या? यस सर। अगर 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर और डाल दिया गया। क्लियर है? ये बताओ कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है क्या? यस सर। और वो यह भी बोल रहा है कि जब हम पानी डालेंगे तो उसमें से H प्लस नहीं टूटेगा, केवल पानी रहेगा। तो आप बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 × 10 पे पावर -2 हो जाएगा। अब निकाल लो लॉग। यस लॉग सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? -log 5 × 10 पे पावर -2, यानी कि कितना हो जाएगा? -log 5 और -log 10 पे पावर -2। तो यहाँ पे 10 पे पावर -2 यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 log 10 हो जाएगा। और -log 5 का वैल्यू कितना होता है? 0.6990। और ये बताओ ये 2 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे क्या दिया है यार? log 2 क्यों दे दिया है यहाँ पे? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये करूंगा कितना आएगा? 1.3 के आसपास आएगा ना? यस सर। तो ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट देखो। ये मुझे लग रहा है ऑप्शन वगैरह थोड़ा सा गलत दे दिया है। इंक्रीज टू 1.3, ठीक है। मतलब जस्ट पेपर आया है ना, तो 100% वो नहीं है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अमर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कब आपका आपका पेपर कब है? कैसा हुआ पेपर? क्वेश्चंस कैसे आए थे बताओ आप? सर ठीक थे, मीडियम थे क्वेश्चन। तो मीडियम ही आ रहा है, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है।
ये देखो, ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन दिस मॉलिक्यूल। तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन कैसे निकालोगे? दो सर आयोडीन आयोडीन का है, मास अपॉन मोलर मास। 3 आयोडीन 3। है और 4 आयोडीन है टोटल। एक आयोडीन का 127 के आसपास होता है, वैसे दिया होगा सब आपको। तो 4 इंटू 127 कर लेना और डिवाइड बाई टोटल मोलर मास कर लेना, इंटू 100 कर लेना, आ जाएगा क्या? यस सर, कैलकुलेटिव है बट बिल्कुल। बहुत है ना। देखो उसमें डाटा दिया होगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। ये वाला देखना जरा। सिमिलर क्वेश्चन, चलो बढ़िया है। कैसे होगा ये सर ये तो बताओ। फिजिक्स का लग रहा है, तो फिजिक्स का है लग रहा है ये- थोड़ा थोड़ा। अरे फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी बोल सकते हैं, वैसे केमिस्ट्री में नहीं आता है जल्दी। कैसे करोगे अगर मानो फिजिक्स का ही है तो? सर उसमें सर 10 डिग्री पे वो वाटर की वो करके टेम्परेचर इनटू वाटर की स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लेटेंट हीट करेंगे, प्लस फिर 10 डिग्री तक आइस का। देखो ये बोल रहा है 1 मोल वाटर at a 10 degree Celsius is converted into ice at minus 10 degree Celsius. The change in enthalpy for complete conversion. सबसे पहले देखो हमारे पास कोई 10 डिग्री वाला क्या है, वाटर है, क्लियर है क्या? वाटर है। अब हम 10 डिग्री से इसको कहां पे ले जाएंगे? 10 डिग्री अभी तो पानी है हमारे पास, बोलो, तो हम इसको 0 डिग्री पानी पर ले जाएंगे क्या? बताओ, अभी पानी है और पानी है, तो इसके लिए जो भी हमारे पास हीट होगा, हीट इसमें चेंज होगा क्या, बोलो? हीट चेंज होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 0 डिग्री, अब यहाँ पे जो भी हीट चेंज होगा होगा। अब हमारे पास 0 डिग्री पानी से हम क्या करेंगे, बताओ इसमें? सर आइस तो 10 माइनस 10 डिग्री तक ले जाएंगे आइस। -10 डिग्री सेल्सियस तक क्या लेके जाएंगे, आइस में लेके जाएंगे, क्लियर है क्या? बोलो भाई, यही करेंगे। इसमें छोड़ो, इसमें 3 स्टेप में है, सिंपल सी बात है। पहले हम 0 डिग्री पानी से ना क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस में लेके जाएंगे। इस केस में आप बताओ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तो एनर्जी लग रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट होगा क्या? अरे बताओ भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी होता है ना, बोलो। तो 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में लेके जाएंगे पानी में, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में लेके जाएंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कहां लेके जाएंगे, -10 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है क्या मेरी बातें? अरे बता यस दो। सर। अब देखो, आप बताओ जो हीट चेंज होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है बताओ जरा। Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है क्या? यस सर। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, हर एक स्टेप में ले लेते हैं। मानो हम 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले लेते हैं, हमारे पास एन की वैल्यू तो 1 है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीपी फॉर वाटर एक्स दे दिया हुआ है। तो अब ये बताओ, जब सीपी फॉर वाटर एक्स है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, वाटर का जो सीपी का वैल्यू है वो 10x। कितना दिया क्या? 10x हो जाएगा, डेल्टा टी 10 है, सी पी एक्स है। तो सीपी हमारे पास क्या है, एक्स हो जाए, और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, अगर इन 10। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, यस सर। 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो 0 - 10 यानी कि -10 आएगा ना। -10 आएगा। हाँ, -10x। डेल्टा लिखा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल थोड़ी। अरे डेल्टा टी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होता है ना। तो मैग्नीट्यूड कंसीडर होगा इसका मतलब। कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस प्लस, सब में माइनस प्लस तो दिया हुआ है ना।
मैग्नीट्यूड कंसीडर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस पता है क्या शो करता है कि यह क्या किस में जा रहा है, और भी अपने कम में जा रहा है, यानी कि एक्जोथर्मिक में जा रहा है ये। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास फिर से हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूपी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। यस सर। हाँ, तो इस केस में अगर आप बताओ, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर ये हमारे पास टेम्परेचर चेंज 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी हीट तो आती है ना उस टाइम, यस सर। उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ml लेटेंट हीट इनटू मास या फिर मोलर मोल्स। क्या होता है? लेटेंट हीट इनटू ये जो मास जो होता है। तो देखो, लेटेंट हीट हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एच फ्यूजन जेड जूल। ये है ना, अरे यही है ना, यस सर यही है। ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक और हमारे पास आता है, 0 से फिर किस ये में जा रहा माइनस है, आएगा प्लस आएगा। ये प्लस Z। में ही आएगा। तो सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं होगा। एक मिनट रुको, अभी चलो करते हैं, पहले छोड़ो इसको। ये देखो, अभी ये हमारे पास क्या है, 0 से किस में जा रहा है, -10 में जा रहा है ना। फिर से हमारे पास क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा। तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, एन की वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई, और सीपी यहाँ पे क्या दिया हुआ आइस के लिए, वाई दे दिया है। और डेल्टा टी हमारे पास इसमें क्या होगा, -10 से -0, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, -10 होगा ना, -10y हो जाएगा। समझे क्या? सर ये जेड का क्या करेंगे, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। एक मिनट रुको, इसमें क्या बोलते हैं, जेड माइनस में आएगा, जस्ट एक मिनट रुको थोड़ा सा। यहाँ पे जेड ऑलरेडी पहले से ही माइनस में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट कर दिया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके सर। तो आपको स्टेप वाइज जाना है, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। ये बताओ, ये देखो नेस्लर रिएजेंट से क्वेश्चन है, डायरेक्टली है ये। मैं कई बार ही बोला ना नेस्लर रिएजेंट पढ़ने के लिए आपको, यस सर। कई बार ही बताया हूँ, नेस्लर रिएजेंट कम से कम पढ़ लेना। क्या होगा बताओ? सर बी ऑप्शन। प्रगति आप भी हो क्या क्लास में? देखो इसमें होता ही है ना, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास NH4Cl और NaOH है, तो आपको दिखने से लग जाना चाहिए क्या बनता है इसमें, NH3 बनता है, ठीक है। यह हमारे पास गैस हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, X है ना, X हो गई। अब दूसरा देखो, हमारे पास यही जो NH3 है, यह किससे रिएक्शन करता है, यह नेस्लर रिएजेंट से रिएक्शन करता है। तो नेस्लर रिएजेंट आप बताओगे क्या क्या होता है? K2HgI4। बिल्कुल, K2HgI4। यह क्या बना लेता है हमारे पास, एक ब्राउन पीपीटी बना लेता है, ठीक है। ब्राउन आयोडाइड ऑफ वैलेंस बेस है ना। पीपीटी, आयोडाइड बनाता है, आयोडाइड ऑफ HgO बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले वाले में NH3 है, दूसरे वाले में K2HgI4 है। क्लियर है क्या? यस सर। ये वाला देखो, सर लीव कर दो सर, कल पेपर है, पढ़ लेता हूँ। अच्छा लीव कर रहे हो आप, चलो ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, कर दो कोई। बाकी आप बताओ, आप लोग का पेपर हो गया है? प्रगति आपका, सोनू आपका, सोनू, सोनू आपकी आवाज नहीं आ रही है, सोनू, ये कर लेना आप लोग, डायरेक्टली दिया। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कुछ इस तरीके का, फाइंड ई सेल ऑफ दिस टू इलेक्ट्रोड इफ द कंटेंट्स इतना एंड इतना। ये बताओ ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और लॉग प्रोडक्ट बाई
रिएक्टेंट, कुछ ऐसा ही होता है ना, बताओ आप लोग, कुछ ऐसे ही होता है। क्लियर है क्या सबको? सोनू क्लियर है? देखो अब इसमें ध्यान से देखो कि हमारे पास कैथोड का काम कौन करेगा, जो सबसे कम पॉजिटिव में होगा वही कैथोड का काम करेगा। तो सबसे कम पॉजिटिव में यही है ना, ये हमारे पास कैथोड का काम करेगा। तो सबसे पहले निकालने तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, कैथोड ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ध्यान से देखो सभी के सभी रिडक्शन वाले हैं, तो ई कैथोड हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 0.8 माइनस ई एनोड, ई एनोड हमारे पास क्या है 0.34, माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा लगभग, अरे 0.46 आएगा क्या, ये आ गया आपका ई नॉट सेल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो सबसे पहले आओ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो Cu2 प्लस कैथोड पे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, एनोड पे सबसे पहले लिखते हैं। एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के केस में कॉपर प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा Ag वाला। तो Ag पे हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब नीचे वाले में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास कट फिट हो जाए। तो 2Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस। तो आप बताओ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है कॉपर 2 प्लस है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे 0.46 माइनस, इसको कट करो 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और कॉपर 2 प्लस का हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.5, यानी 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारे पास Ag का कितना दिया है 0.2, यानी कि 2 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको हम 4 कर लेते हैं, इसको हम -2 कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है। और यहाँ पे लॉग मैं भूल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले लॉग 3/2 इंटू 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सोनू सॉल्व कर लोगे ऐसे आप लोग? अरे बताओ हो जाएगा क्या सॉल्व? सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, लगभग कितना आएगा, लगभग आपका 0.41 के आसपास आएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। डन है क्या? डन है। सॉल्व करना ये वाला बताओ। ये भी हो जाएगा, सिंपल है। ये वाला देखो लोन पेयर के, लोन पेयर देख लो, लोन पेयर। तो सबसे पहले बताओ हमारे पास Xgf4, तो Xg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोनू? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? और 4 इसने बॉन्ड बना लिया है, तो हमारे पास 4 ऐसे होगा क्या, यानी कि 2 लोन पेयर होगा, 4 बॉन्ड पेयर होगा। तो 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर किस में आ रहा है, इसका फोर्थ में आ रहा है क्या, फोर्थ में आ रहा है। इसका देख लेते हैं SF4। तो SF4 हमारे पास क्या होता है, सल्फर फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, यानी एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर किस में आएगा, इसमें आ जाएगा Cl(I3). तो यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, इसका इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। क्लियर है क्या, हो रहा है कि नहीं आप लोगों से बताओ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताओ D5 कॉन्फ़िगरेशन किस में आएगा, 3D5। Fe2 प्लस का देख लेते हैं, 4s2 और 3d6 होता है। तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें 0 हो जाएगा, यानी केवल और केवल 3d6 बच गया। CO2 प्लस का देख लेते हैं, इसका क्या होता है 4s2 और 3d7, इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो केवल 3d7 बचा। Mn2 प्लस का देख लेते हैं, इसमें क्या होता है 4s2 और 3d5, यानी यह भी हमारे पास 0 हो जाएगा, नहीं यह हमारे वाला पास आ जाएगा। आयरन 3 प्लस का देख लेते हैं, क्या होता है हमारे पास 4s2 और 3d6 होता है,
तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 तो यहाँ से निकल गया और 1 यहाँ से निकल गया, तो 3d 5 हो गया। यह भी करेक्ट है। और Cu प्लस देख लेते हैं क्या होता है Cu प्लस का, 4s1 और 3d 10। एक निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3d 10 बचेगा। और Cr प्लस का देख लेते हैं, Cr प्लस का क्या होता है, 4s1 और 3d 5। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टीसीम से निकलेगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, 3d 5 बचेगा। यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। क्या सोनू क्लियर हुआ क्या, प्रगति डन है ना, डन। ये तो अभी मैंने बताया उसका, फिनिश हो गया आप लोग का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ। प्रगति, सोनू, सोनू आप पी ब्लॉक का हेलो। पेपर पूछ रहे थे ना मुझे, शॉर्ट नोट। हाँ सोनू सर, वो शॉर्ट नोट भेज देना। क्या, सर पी ब्लॉक का शॉर्ट नोट भेज देना जरा, कल है मेरा एग्जाम। देखो पी ब्लॉक पता है क्या, बहुत ही ज्यादा सिलेबस कम हो गया है, तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ लो, उसका कोई शॉर्ट नोट्स नहीं, वो डायरेक्टली पेपर से पूछ दे रहा है। आप कम से कम उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ लो, कम से कम क्या पढ़ लो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ लो आप, ठीक है सर। खासकर ग्रुप 13 नंबर का, ठीक है। ये सर 13-14 आप कर दो एनसीईआरटी से अच्छे से। बस देख लो, हाँ 13-14 का पढ़ लो कम से कम, यस सर। एक एक बार देख लो, ऐसे स्कैन कर लो, स्कैन एक तरीके से, ओके ठीक है। सर। प्रगति हुआ क्या आपका, कोई प्रॉब्लम Yes, sir. आप लोग को कुछ भी पूछना है मेरे से, No, sir. पूछना है पूछ सकते हो आप लोग। No, sir. आज पेपर हो गया। कैसा हुआ पेपर, सर अच्छी आई थी केमिस्ट्री, फिजिक्स भी इजी आई देखो थी। क्या मतलब केमिस्ट्री मुझे मीडियम क्या लेवल लगी। पूछना है, क्या, केमिस्ट्री मीडियम लेवल लगी थी। हाँ तो केमिस्ट्री से ही मार्क्स बनेंगे आपके ज्यादातर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट किसी को बताओ, नहीं डाउट ना, ठीक है फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ओके।